कक्षा 8वीं के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो अपना पेपर 9 दिसंबर को देने वाले हैं गणित का जो कक्षा 8वीं का आपका पेपर रहेगा 9 दिसंबर को बच्चों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की हम बात कर रहे हैं। पेपर आपका 60 नंबर का रहेगा। कक्षा 8 का समय आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का पेपर आपको रहेगा। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी पुस्तिका में लिखिएगा। चलिए आइए बच्चों, तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? 39, 66, 81, 94। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा 81। प्रश्न नंबर 2, संख्या 2, 4, 6, 8, का माध्य क्या है? 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा। तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वह चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप होगा। तो आयत का जो परिमाप हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4, संख्या 1296 का वर्गमूल क्या होगा? 36, 177, 0.36 या 3.6। तो इसमें आपका आंसर होगा 36। समीकरण 6x बराबर 12 का हल होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो आप लगाएंगे। आंसर आप लिख लेंगे 2 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करना है 6 से लेकर 10 तक। यहाँ पर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 6, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग है, तो वो हो जाएगा 9801। ये सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग होगा। घनाभ में कोरों की संख्या होती है, तो इसमें होती है 12। कितनी होती है? 12। 6 और 14 का लघुत्तम समवर्तक क्या है? तो यहाँ पर 6 और 14 का लघुत्तम समवर्तक क्या है? इसका आंसर आप जो लिखेंगे तो 42 इसमें आपका आंसर हो जाएगा 42 इसमें आप आंसर लिख देंगे। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों की माप का योगफल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री आंसर हो जाएगा। अकरम ने एक मैच रुपये 2500 में खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य इसका होगा जो आपको बताना है। तो इस खालिस्तान में आपको इस प्रश्न को हल करना 2750। इसमें आपका आंसर होगा 2750 खालिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 2750। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक हम देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, 12, 13 क्वेश्चन है, संख्या 2304 का वर्गमूल भाग विधि से हल कीजिए और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। सभी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आंसर देखेंगे। एक ट्रक 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वो 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा? और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 14%। प्रश्न नंबर है आपका, प्रतिशत और प्रतिशत के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 15वां क्वेश्चन है, 3m 2 + 9 m + 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए और रुपये 2405 प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम 16 तक के सभी प्रश्नों के क्या देखेंगे? आंसर देखेंगे। फिर हम 17 से 22 तक की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 8 के हैं और अपना पेपर देने वाले हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों, ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल सके, साथ ही आपकी तैयारी बेटर हो सके। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, जो हमारा 2 नंबर का रहेगा। 11वें वाले प्रश्न का आंसर यहाँ पर आप देख लेंगे। संख्या 2304 के दाईं ओर से 2-2 अंकों के जोड़े बनाइए। स्टेप पहले जो जोड़े का वर्गमूल है
23 कम या उसके बराबर सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग 16 है, जिसका वर्गमूल 4 है। भागफल में 4 लिखें और 23 के नीचे 16 घटाएं से 7 और अगले जोड़े में 4 को नीचे लाएं। संख्या क्या हो जाएगी? 704 बनती है। अगले अंक का पता लगाना है तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लेंगे। आंसर आपका 48 आएगा। ठीक है, लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लो। घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना, ये हल करना था। 729 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके ये त्रिक बनाना है और यहाँ पर आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 9 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। चाल की गणना। ट्रैक 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलता है। चाल गति ज्ञात कीजिए। तो बराबर 12 × 20, तो समय 12/20, समय को घंटों में बदलें। तो यहाँ पर करेंगे 20 बराबर 20/60 बराबर 1/3 हो जाएगा। 12 1/3 बराबर इसका 36। तो 6 घंटे में तय की गई दूरी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 216 किलोमीटर। ठीक है। 14वें में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x/y z/w है छवि में। यहाँ पर इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 3m की घात 2 प्लस 9m प्लस 6 में 3 को सामान्य गुणनखंड के रूप में बाहर निकालें। तो इस प्रकार आप इसका आंसर यहाँ पर इस प्रकार सोल्व कर दोगे और आंसर आपका मिल जाएगा आपको। यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज करना है 16 में। मिश्र धन की गणना। चक्रवर्ती ब्याज CI के लिए मिश्र धन A का सूत्र है, तो ये सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 246। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे आप। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ तक के सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के प्रयोग से 85 को हल कीजिए और एकाधिकारेन पूर्वेन विधि से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। समीकरण हल कीजिए। ये समीकरण हल करना है, ज्ञात करना है और ज्ञात कीजिए। और किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर 23वां और ये रहा 24वां। चलिए इनका आंसर भी देख लेते हैं हम। ये रहा आपका प्रश्न, तो जिसको हमें आंसर यहाँ पर करना है। तो ये रहा आपका 17वां प्रश्न का आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9801। प्रश्न नंबर 19 का आंसर। समीकरण हल कीजिए। समीकरण सरल करें। समीकरण है 4x + 3 बराबर 6 + 2 × 7, 4x + 3 बराबर 6 + 14 और इस प्रकार 4x + 3 बराबर 20। दोनों पक्षों से 3 घटाएं। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 7, 17। दोनों पक्षों को 4 से भाग दें तो आंसर इस प्रकार निकल कर 17 आपका 17/4 निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 था, जिसमें हमें यहाँ पर इस प्रकार से आंसर लिखना है और इस प्रकार 5y + 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का आंसर इस प्रकार निकल कर आ जाएंगे। सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है। प्रश्न नंबर 22 का आंसर। कोणों का अनुपात। x का मान ज्ञात करें। तो इस प्रकार से आंसर हम लिख लेंगे। पहला कोण, दूसरा कोण और इस प्रकार आंसर आपका निकल कर आएगा 108 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 72 डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में बहुपद का भाग व्यंजक का गुणनखंड करें। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे यहाँ पर, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा x + 3 आएगा। प्रश्न नंबर 4। समांतर चतुर्भुज के कोण। तो आसन्न और सम्मुख कोण। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि एक कोण 50 डिग्री है तो सम्मुख कोण भी 50 का होगा। आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो दूसरा कोण अगर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री, इस कोण का सम्मुख कोण भी 130 डिग्री होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप।
ये पूरे आंसर हैं आपके। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, हल करके भी देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले क्लास का वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।